वहीं आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। सभी पार्टियों ने चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने भाजयुमो के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील ठाकुर से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। मौजूद है भाजयुमो के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील ठाकुर जी। जाना चाहिए खासकर लोकसभा चुनावों को लेकर क्या तैयारी है। अगर देखा जाए भाजपा ने चारों प्रत्याशी यानी कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की बात करें, कांगड़ा, मंडी और शिमला संसदीय क्षेत्र से अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने अभी तक प्रत्याशी नहीं उतारे। जी सर, जानना चाहेंगे कि भाजपा की लोकसभा को लेकर क्या तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी 4-0 का स्कोर यहाँ पर बनाने वाली है। आपने पिछली बार 2019 में भी देखा और उससे पहले भी आप देखा कि दोनों बार यहाँ पर जो लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस यहाँ पर खाता नहीं खोल पाई। परंतु वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे लोकप्रिय सांसद हैं भाई अनुराग ठाकुर जी, जो केंद्रीय स्पोर्ट्स, सूचना और प्रसारण मंत्री है, उन्होंने ऐतिहासिक काम हिमाचल के लिए यहाँ पर किया है। यदि बात करें हम शिमला संसदीय क्षेत्र की, तो हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी है भाई सुरेश कश्यप जी, युवा प्रत्याशी है, और उन्होंने जो हमारा शिमला संसदीय क्षेत्र के कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है जिनको उन्होंने संसद में उठाया, चाहे वो किसानों को और बागवानों की बात हो या सिरमौर की हाटी की बात हो, तो उन्होंने हर मुद्दे को संसद के अंदर उठाया और बहुत सारे बजट का प्रावधान भी हिमाचल प्रदेश के लिए किया। और इतना ही नहीं, चाहे शिमला संसदीय क्षेत्र की बात हो, हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की बात हो, कांगड़ा संसदीय क्षेत्र की बात हो, मंडी संसदीय क्षेत्र की बात हो, एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों नेशनल लेवल की जो हमारे को सड़कें यहाँ पर दी गई है केंद्र सरकार के द्वारा। और इतना ही नहीं, केंद्र के द्वारा जो बड़े बड़े यहाँ चाहे एम्स से लेकर हमारे मेडिकल कॉलेज हो, हमें यहाँ पर मिले हैं, और IIM सिरमौर को मिलना, तो ये दिखाता है कि जो मोदी सरकार है वो हिमाचल को अपना दूसरा घर मानते हैं। सुनील ठाकुर जी, जाना चाहे खासकर अगर हम हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की बात करते हो, जो अनुराग ठाकुर को 5वीं बार और सुरेश कश्यप को दूसरी बार उतारा गया, वही अगर मंडी और कांगड़ा की अगर हम बात करते हैं तो नए प्रत्याशी को उतारा गया है, राजीव और कंगना रनौत। क्या ये कारगर साबित रहेंगे? निश्चित तौर पे जहां कांगड़ा के जो हमारे बड़े भाई है राजीव भारद्वाज जी, वो भारत संगठन के एक जुझारू नेता रहे हैं, युवा मोर्चा से लेकर अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष है, और बहुत ही सशक्त उम्मीदवार है, और वो जीतकर संसद में पहुंचेंगे। और जहां मंडी की बात करें तो वहां जो भारतीय जनता पार्टी है वो महिलाओं को केवल मुद्दे के लिए उनकी बात नहीं करती है। हम 33% आरक्षण की बात करें तो इसीलिए हिमाचल से भी जो जुझारू एक अच्छी, जिन्होंने पूरे देश ही नहीं इंटरनेशनल लेवल पर हिमाचल का नाम ऊंचा किया है, कंगना रनौत, उनको यहाँ से टिकट दिया गया है। उसके लिए भी हम मोदी सरकार का और प्रदेश नेतृत्व का हम धन्यवाद करते हैं। वो भी यहाँ से जीतकर संसद में जाएगी और हिमाचल और मंडी की आवाज वहाँ बनेगी। सुनील जी, देखा जाए अगर हम देखते हैं उपचुनाव की बात करते हैं, विधानसभा चुनाव की बात करते हैं, नगर निगम चुनाव की बात करते हैं, इसमें कांग्रेस ने प्रचंड जीत दर्ज की। राज्यसभा के चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग हुई थी। ऐसे में जो खासकर जो भाजपा कौन कौन से एजेंडा, कौन कौन से मुद्दों को लेकर मैदान पे उतरेगी, खासकर लोकसभा चुनाव के दौरान? देखिए, जो कांग्रेस सत्ता में आने के लिए झूठ की राजनीति करती है, उन्होंने कहा कि हम महिलाओं को 1500 देंगे, 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, कहीं एक को भी नहीं मिला। आप यहीं से देखिए कि जो उनके अपने जो विधायक है वो खुद कह रहे हैं कि यहाँ जो प्रदेश के मुख्यमंत्री बहुत ही डिक्टेटर है, वो हमारी बात नहीं सुन रहे हैं और उनको इस्तीफा देना चाहिए, और इसी कारण वो पहले पार्टी को छोड़कर जाते हैं। अब वो भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी ने उनका सम्मान रखते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने क्षेत्र में जनता का प्रतिनिधित्व किया था। उन्होंने बात रखी हाई कांग्रेस ने कितनी 10 में से कितनी गारंटी को पूरा किया? अभी कोई गारंटी भी उन्होंने पूरा नहीं किया, टच भी नहीं किया हुआ किसी भी गारंटी को, जबकि 1.5 साल का समय यहाँ पर हो चुका है अभी तक। तो जो कांग्रेस है, जो ये झूठ की राजनीति उन्होंने की थी, उससे बुरी तरह प्रदेश के अंदर चारों खाने चित होगी, और भारतीय जनता पार्टी चाहे लोकसभा की बात हो या विधानसभा की बात हो, ऐतिहासिक जीत यहाँ होने वाली है। बिल्कुल, ये थे भाजयुमो के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील ठाकुर जी। इनका कहना है कि कांग्रेस की अगर बात करें 10 गारंटी में से कोई भी गारंटी पूरी नहीं की गई। वहीं लोकसभा की तैयारी जोरों शोरों पर, खासकर जो चारों प्रत्याशी मैदान में उतारे वो प्रचंड जीत दर्ज करेंगे। सुनील जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका धन्यवाद।